दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CDC 10th हब में। आज मैं आप लोगों के एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको क्लास 10th की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं उसी सब क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को यानी सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7/20 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका जो है दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम 7/20 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 2 × 2 × 5 यानी 2 दूनी 4, यानी लिख सकते हैं हम इसको 2 का स्क्वायर × 5, यानी आप देख सकते हैं ये 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में इसका जो हर है वो आ जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाई है एक, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा 105 है, तो उनमें से एक संख्या जो है वो 5 दिया हुआ है और दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है लौसा गुने मौसा, है ना, लौसा गुना मौसा और बटा में क्या हो जाता है, पहली संख्या, यानी एक संख्या लिख सकते हैं आप इसको, एक संख्या या पहली संख्या भी लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मौसा क्या है 15, लसा कितना है 105 है, बटा में देखिए कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 तिहाई 15, गुना कर दीजिए आप 5 तिहाई 15 यानी 315 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं आप इसको, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये रूट से बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चर जो है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बहुपद होता है ना, यानी बहुपद की बात करते हैं, तो बहुपद की बात करें तो जो चर होता है एक्स हो या मतलब कोई भी ABCD में से कोई भी जो है लेटर लिया जा सकता है, तो इसका जो घात होगा वो घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, बहुपद होता है। और देखिए द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि उसका घात अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। उसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, तो अधिकतम घात जो है उसका 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा ये जो है x का जो वैल्यू है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब कहने का मतलब पूर्णांक ही नहीं है, रूट के अंदर है, चर रूट के अंदर में आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत है। अगर आप इसका बी का कैलकुलेशन कीजिएगा तो अगर आप LCM लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेशन करके ही बता देते हैं आप सभी को, 2x² = क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LCM लेंगे इसका x हो जाएगा तो 2x² - 1 हो जाएगा। तो 2x³ = 2x² - 1 यानी पावर क्या आ गया, इसका 3 आ गया। तो ये त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसमें भी x का घात क्या है 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x + 1/x दे रखा है, यानी अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो इसका LCM लेंगे तो x हो जाएगा, x² + 1 = 2। देखिए यहाँ पे x² + 1, x जो है इधर क्या है भाग में तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा। तो x² - 2x + 1 ये आपका जो है द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कह रहा है कि 188/120 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 188/220 का जो सरलतम रूप होगा, अगर हम इसको काटें तो 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 4 चौका 16, और उसके बाद में हो जाएगा यहाँ 4 × 7 = 28, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, यानी इसका सरलतम रूप जो होगा वो 47/55 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा।
द्विघात बहुपद, देखिए यहाँ पे घात यानी द्विघात बहुपद में घात कितनी होती है 2, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है। तो किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप हो सकता है ना, तो विषम संख्या का रूप जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा 2p+1 के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर होगा। आपको हम बता दें यहाँ पे कह रहा है किसी भी पूर्णांक p के लिए, अगर पूर्णांक की बात करें, अगर हम यहाँ पे p के जगह पे कोई संख्या जैसे कि 2 गुना 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 गुना 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 1 5 आ जाएगा, 2 गुना 3 प्लस 1 2 3 6 1 कितना आ जाएगा 7। तो हमारा जो ए है वो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा जो कि विषम संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर आप 1 2 3 जो भी रखते जाइएगा जैसे 2 हो गया, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, ये भी गलत है। अगर यहाँ 1 1 प्लस कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा विषम, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु जो P है, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई, यदि PR का जो वैल्यू दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो देखिए वृत्त के किसी बाह्य बिंदु है ना, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर जो जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो समान होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें तो R है, यहाँ पे Q है, तो PR का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो QP का भी जो वैल्यू होगा या यहाँ पे S लिखते हैं, S हो जाएगा ना, PS का जो वैल्यू होगा वो भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद यानी ax³ bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो इसका वैल्यू होता है -t/a होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख है ना समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका जो हल है वो क्या हो जाएगा, यानी इसका कोई हल नहीं होता है ना। जब 2 समांतर रेखाएं, अगर हम ग्राफ खींचते हैं 2 समांतर रेखाएं होगी तो वो कहीं पे नहीं कट सकता है, तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुपद 2x³ - 5x² यानी 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है -5 है, और c बराबर -14 है, और d बराबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, वो -b/a होगा। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है -5 है और a का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5/2 हो जाएगा, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, कह रहा है कि समीकरण 9x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे a बराबर 9 और b बराबर जो है वो देखिए यहाँ पे x का गुणांक नहीं है तो 0 लिखेंगे, x का गुणांक क्या है 0 है, और c बराबर क्या है -1 है ना। तो d विवेचक का जो फॉर्मूला होता है वो b² - 4ac होता है। हम देख सकते हैं इसको, यानी b क्या है 0 का स्क्वायर -4 गुने 9 गुने क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या है प्लस, 9 चौक 36 है ना। तो इसका जो देख सकते हैं ये क्या है 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। अगर d 0 से बड़ा है यानी विवेचक जो है 0 से अगर बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री है, कोण R बराबर
80 डिग्री है, कोण बी का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, है ना, दो समरूप त्रिभुज है। तो कोण ए बराबर 42 डिग्री दे रखा है और कोण आर बराबर 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि कोण बी का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पी का संगत कोण मान लेते हैं क्या, ए का संगत कोण पी को मान लेते हैं, तो यहाँ पे सी का संगत कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी 80 डिग्री हो जाएगा। अगर हम कोण बी की बात करें तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री और प्लस 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 2 और 4 12 122 डिग्री, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 58 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम इसको निकालेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स को हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 5 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस रूट 5, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं इसको, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। लिखेंगे यदि एक्स रूट 5 बराबर 0 तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस रूट 5, है ना, या ये भी हम लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि एक्स माइनस रूट 5 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस में रूट 5 हो जाएगा, है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी रूट में होना चाहिए दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई बराबर 0 और 2x माइनस 5y बराबर 20 अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, a1 बराबर 3 है और b1 बराबर k है, c1 बराबर 0 है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, अगर a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 5 है और C2 बराबर क्या है 20। अब इसको इधर भी ले सकते हैं 0 को, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो A1 बटा A2 बराबर होता है, बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, A1 क्या है 3 है, ठीक है, A2 कितना है 2 है। अब ध्यान दीजिए उसके बाद में B1 क्या है K है, B2 कितना है 5 है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको 5 को इधर भेज दीजिए, 3 5 कितना हो जाएगा 15 बटा में 2 बराबर k, है ना। तो आपका जो k का वैल्यू सॉरी नॉट इक्वल टू होगा यहाँ पे, तो k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 बटा 2, है ना, 15 बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब देख सकते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन है। तो आप अगर इस सभी का अगर डिफरेंट निकालिएगा तो अलग अलग आएगा, ठीक है। और इस सभी का डिफरेंट निकालिएगा, अगर डी निकालते हैं, है ना, तो डिफरेंस तो देखिए यहाँ पे 10 आएगा और इसका फिर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका 2 आता है, इसका अंतर क्या आता है 2, इसका अंतर क्या आ जाता है 4 आ जाता है। तो ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका देखिए -4, फिर यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें डिफरेंस निकालिएगा तो भी -4, है ना। अगर यहाँ से देखिएगा ये भी आपका -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिंदु -12 किस पाद में है। तो ध्यान दीजिएगा ये तृतीय पाद में होगा, किसमें हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है ना। अब देख सकते हैं x और x डैश हो जाएगा, y डैश y है, इसमें देखिए ये प्रथम है ना। ये अगर हम बात करें ये प्रथम पाद है आपका, ये द्वितीय पाद है और ये तृतीय पाद है और ये क्या है चतुर्थ पाद है, ठीक है। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, ठीक है, और इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आपका जो दोनों निर्देशांक जो दिया हुआ है वो दोनों के दोनों माइनस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा
ये टे बाद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, है ना। एसएन यानी जो समांतर श्रेणी का जो योग है उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, 1 इंटू डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 20 है, द्विघात समीकरण bx² ax + c का विभक्तर होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा इसमें क्या किया चेंज कर दिया है। ए जो है वो बी यानी ए का वैल्यू बी के बराबर हो गया है और बी किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया है, और सी जो है वो सी के बराबर ही है। तो फार्मूला होता है अगर हम डी की बात करें तो b² - 4ac होता है। b² क्या होता है, 4ac। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए b जो है वो a के बराबर है तो क्या हो जाएगा a²। 4a a आपको क्या बताएं, a किसके बराबर है, b के बराबर, और c ही है तो a² - 4bc हो जाएगा। ठीक है, तो a² सॉरी ओहो यहाँ पे हाँ ठीक है सर, है ना। तो क्या हो जाएगा a² - 4bc। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया बच्चों को, है ना। यहाँ पे क्या होता है अगर हम बात करें कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax x² + bx + c होता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दिया है, a को b और b को a ले लिया है। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला है वो भी बदल जाएगा, यानी a² - 4bc हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। फिर आगे जो क्वेश्चन है शेष बच गए हैं, सभी क्वेश्चन हम इसी तरह से लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम इस तरह से जो आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहें, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।